बच्चों के, उनके नाम प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे। कोई भी बच्चा कोई भी गलत हरकत ना करे। स्क्रीन शेयर की जाती है आपके बेनिफिट के लिए, और आप लोग क्या कर रहे हो, उसको खराब कर रहे हो। इससे क्या साबित होता है कि आप पढ़ना नहीं चाहते। और कोई भी बच्चा मीटिंग बीच में लीव नहीं करेगा। मीटिंग जो बीच में लीव करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। कुछ बच्चे अगर एक बार मीटिंग लीव कर दी ना, मैं दोबारा एंट्री भी नहीं दूंगी मीटिंग में, ये भी बता रही हूँ मैं आज। सभी बच्चे बड़े आराम से बैठेंगे, आराम से क्लास अटेंड करेंगे, कोई स्क्रीन को खराब नहीं करेगा। कल बच्चे क्लास में कम आए थे, क्यों भाई? अब मैंने जो आधा लेसन करवा दिया वो कैसे करोगे आप लोग? एक बार दोबारा देख लो पीछे का। संधि किसे कहते हैं? कल हमने पढ़ा था, निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहा जाता है। निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहा जाता है। फिर हमने किया था संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर आगे स्वर संधि के भेद लिए थे हमने, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अयादि संधि यहां तक सबको समझ आया है? कुछ बच्चे जो है रूटीन में क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनकी एब्सेंट मार्क हो रही है। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। फिर अब आप देखिए, आज हम करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर के आ जाने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। जैसे तत् प्लस भव तद भव, तय व्यंजन और भय व्यंजन दोनों मिलकर द बन गए। दिक प्लस अंबर, कै व्यंजन और ए स्वर मिलकर बन गया ग, दिगंबर। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, यानी कि जैसे क्या है तो वो ग में चेंज हो जाएगा। व्यंजन के किसी वर्ग के पहले वर्ण कै, चे, टे, ते, पे के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा गे, जै, डै, डै, दै या चौथा वर्ग गे, चे, डै, डै, भै आ जाए, यह रह वह है या कोई अन्य स्वर आ जाए तो ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अर्थात कै का गे, चे का जै, टै का डै, तै का दै और पै का बै हो जाता है। यानी कि आपको कै के गे पूरा आएगा, तभी आप उसमें परिवर्तित कर पाओगे। जैसे दिक प्लस गज, दिग्गज, दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन, दिक प्लस अंबर, दिगंबर, दिक प्लस अंत, दिगंत, वाग प्लस ईश, वागीश, वाग प्लस दत्ता, वाग दत्ता। जय का जय, अच प्लस अंत, अजंत, अच प्लस आदि, आजादी। फिर है तय का दय, तत् प्लस टीका, तट्टिका, जगत प्लस ईश, जगदीश, सत प्लस धर्म, सद्धर्म, सत प्लस गति, सदगति, उत प्लस हार, उद्धार, उत प्लस घाटन, उद्घाटन। तय का डय, षट प्लस आनंद, षडानंद, षट प्लस रिपु, षडरिपु। प का ब, अप प्लस जय, अब्ज, अप प्लस जय, अब्ज। फिर है कै के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें, यानी कै तो है तो एण में चेंज होएगा। व्यंजन के किसी वर्ग के पहले वर्ण कै, चे, रे, टे, पे के आगे किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण डै, 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 ने में आ जाए तो पहले वर्ण का अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा।
अर्थात कै का जय, च का जय, तय कणे, तय कने, तय का में हो जाता है। कै कणे वाक प्लस मय वांग, कै कणे वाक प्लस मय, वाक प्लस मय वांगमय, षट प्लस मास क्षण मास, दिक प्लस नाथ दिगंत, षट प्लस मुख षणमुख, तत् प्लस नाम तन्नाम, उत प्लस मत उन्मत, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस मेष उन्मेष, उत प्लस नायक उन्नायक, पकम उप अप प्लस मानम अम्मानम, उत प्लस नति उन्नति। अब है यदि पहले शब्द के अंत में त, थ, द, ध न आए और बाद वाले शब्द के आरंभ में च, छ, ज, छ, ज अड़ाए तो तय का च, ठ का छ, द का ज, ध का ज और न का ण हो जाता है। जैसे तय का च, उत प्लस चारण उच्चारण, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आप टिक लगा लीजिए। व्यंजन और विसर्ग संधि के 5-5 एग्जाम्पल देने हैं, वो कोई भी 5 एग्जाम्पल आप अपनी बुक में से ले सकते हैं। उत प्लस चारण उच्चारण, शरद प्लस चंद्र शरद चंद्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र, सद प्लस जन, द को ज सज्जन, न क जय शत्रुन प्लस जय शत्रुन जय जय। यदि पहले शब्द के अंत में त, ठ, द, ध, न आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में त, ठ, ड, ढ, ढ न हो तो त का ट, ढ का न हो जाता है। जैसे त का ट, तत् प्लस अंत में त, ठ, ड, ढ न आए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में त, ठ, ड, ढ, ढ न हो तो त का ट, ढ का न हो जाता है। जैसे त का ट, तत् प्लस टीका तटीका, वृत्त प्लस टीका वृत्तिका, त का ड, त का ड, उत प्लस डयन उड्डयन, तत् प्लस डमरू तट डमरू, न का न महान प्लस डमरू महाडमरू। यदि प्रथम शब्द के अंत में तय हो तो दूसरे के शुरू में लय हो तो तय के स्थान पर लय हो जाता है। जैसे तय का लय उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस लीन तल्लीन। यदि पहले शब्द के अंत में तय हो तथा दूसरे के प्रारंभ में जय या जय हो तो तय का जय हो जाता है। जैसे सत प्लस जन सज्जन, विपत प्लस जाल विपजाल, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल। यदि पहले शब्द के अंत में तय आया हो और दूसरे शब्द के आरंभ में श आ रहा हो तो तय का च और श का छ हो जाता है। जैसे तय का च और श का छ, उत प्लस चीष्ट उच्छिष्ट, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, तत् प्लस शीव तच्छीव। क्लियर हो रहा है बेटा? फिर है यदि पहले शब्द के अंत में तय आ रहा हो तो दूसरे के आरंभ में है आ रहा हो तो तय का द और है का ध हो जाता है। जैसे उत प्लस हार उद्धार, उत प्लस हत उदत, पद प्लस अति पद्धति। यदि प्रथम शब्द के अंत में कोई हर्ष आ रहा हो और बाद वाले शब्द के शुरू में छ हो तो स्वर और छ के बीच में च आ जाता है। जैसे वी प्लस छेद विच्छेद,
अनु प्लस छेद अनुच्छेद, आ प्लस छादन आच्छादन, स प्लस छंद स्वच्छंद, संधि प्लस छेद संधि छेद, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मीश्च छाया। मैं के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है मैं उसी वर्ग का नासिक्य न न न न म। हितेश, what are you doing? Be sincere. माँ का न सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस गति संगति, सम प्लस जय संचय, सम प्लस जय संजय, सम प्लस तोष संतोष और सम प्लस दे संदेह। मैं का न हो जाएगा और मैं का म सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस मान सम्मान। फिर है मैं के बाद यदि य र ल व श श स है आए तो मैं का सदैव अनुस्वार ही रहता है। जैसे मैं प्लस सम प्लस योग संयोग, सम प्लस सार संसार, सम प्लस क्षय संचय, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस विधान संविधान, सम प्लस शोधन संशोधन, सम प्लस वत संवत। यदि ऋषि र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह अणय में बदल जाता है। ऋषि का अणय री प्लस न ऋण, रै का अणय पूर्ण प्लस न पूर्ण, परि प्लस नाम परिणाम, हर प्लस न हरण, शकर्ण विष्णु विष प्लस नु विष्णु, भूष प्लस अनभूषण, कृष प्लस ना कृष्णा। यदि स व्यंजन से पहले ए आ से भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाता है तो स का श हो जाता है। फिर है ई और स मिलके श बनता है। जैसे अभि प्लस सेक अभिषेक, नी प्लस सेद निषेध, ई ऊ और स मिलकर श बनता है। अनु प्लस संगी अनुषंगी, सु प्लस सुसप्ति सुषप्ति। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अनु अपवाद होते हैं जो जिसमें वो नियम फॉलो नहीं होता। अनु प्लस शरण अनुसरण, वी प्लस समरण विसमरण, अनु प्लस स्वार अनुस्वार। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ तक हमारा व्यंजन संधि हो गया है। अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। उदाहरण, नी प्लस बल निर्बल। विसर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का श, यदि ट ठ ठ हो तो विसर्ग का श और यदि त थ थ हो तो विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग प्लस च श बन जाता है। नी प्लस चिंत निश्चिंत, नी प्लस छल निश्चल, नी प्लस चय निश्चय। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का देखो आंसर आ रहा है। व्यंजन और विसर्ग संधियों के 5 एग्जाम्पल जो लेने हैं, कोई भी 5 आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर है विसर्ग प्लस छ श, नी प्लस छल निश्चल, ट विसर्ग प्लस ट श, धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, विसर्ग प्लस ठ श, नी प्लस ठुर निष्ठुर, विसर्ग प्लस त स, मन प्लस ताप मनस्ताप, नमः प्लस ते नमस्ते, नी प्लस तेज निस्तेज। यदि विसर्ग के बाद श से में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे विसर्ग प्लस श विसर्ग या श, दु प्लस शासन दुशासन दुशासन। दोनों तरीके से ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। विसर्ग प्लस स विसर्ग या स, नी प्लस संकोच निसंकोच निसंकोच, नी प्लस संतान निसंतान निसंतान, नी प्लस संदेह निसंदेह या निसंदेह। दोनों ही तरह से लिखा हुआ ठीक माना जाएगा। यदि विसर्ग के बाद क ख प फ व्यंजन में से कोई आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण, विसर्ग प्लस क विसर्ग
अंत्य प्लस करण अंत्यकरण, प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, रज प्लस कण रजकण। फिर यदि विसर्ग के पहले ई ऊ स्वर हो तो विसर्ग का क्षय हो जाता है। उदाहरण, नी प्लस कप्ट निष्कप्ट, नी प्लस कलंक निष्कलंक, नी प्लस पाप निष्पाप, नी प्लस फल निष्फल, दू प्लस कर्म दुष्कर्म, दू प्लस कर दुष्कर। यदि विसर्ग से पहले ए आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ग गे घे गेड़े चे छे जेड़े ढे ढे ने बे भे में या रे ले वे है में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का रे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दू प्लस उपयोग दुरुपयोग, दू प्लस आशा दुराशा, नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस उत्साह निरुत्साह, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, दू प्लस गुण दुर्गुण, दू प्लस बुद्धि दुर्बुद्धि, नी प्लस बल निर्बल, नी प्लस यात निर्यात, आशी प्लस वाद आशीर्वाद, दू प्लस लब दुर्लभ, दू प्लस आचार दुराचार, नी प्लस धन निर्धन, नी प्लस आशा निराशा, अंत्य प्लस गत अंतर्गत। यदि विसर्ग से पहले ए स्वर और उसके आगे ए अथवा कोई सघोष व्यंजन गे घे चे झे 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 डे ने में या रे ले वे है में से कोई वर्ण हो तो ए और विसर्ग ए के बदले ओ हो जाता है। जैसे मने प्लस योग मनोयोग, ए क्या बन गया ओ में चेंज हो गया, तपे प्लस बल तपोबल, अधे प्लस हरे अधे प्लस पतन अधोपतन, मने प्लस हर मनोहर, तमे प्लस गुण तमोगुण, अधे प्लस गति अधोगति, मने प्लस विकार मनोविकार, मने प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, मने प्लस रंजन मनोरंजन, यश प्लस दा यशोदा, पय प्लस दै पयोद, तप प्लस वन तपोवन। यदि विसर्ग के आगे वह व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हर्ष स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रव नीरव, नी प्लस रज नीरज। यदि विसर्ग के पहले ए या आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, विसर्ग का सह हो जाता है। नमः प्लस कार नमस्कार, भा प्लस कर भास्कर, पूरे प्लस कार पुरस्कार। हिंदी की संधियां। यद्यपि हिंदी में संधि के अपने नियम नहीं है तथा हिंदी में संस्कृत की संधि के नियम ही लागू होते हैं, तथापि हिंदी में भी संधि के कुछ नियम विकसित हुए हैं। उनमें से प्रमुख निम्नवत है। यदि किसी शब्द के अंत में अल्प प्राण ध्वनि कै गे गड़े चे छे जे टे टे डे डे टे थे दे ने पे बे में ये रे ले वह हो और उसके आगे है ध्वनि आ जाए तो अल्प प्राण ध्वनि क्या हो जाएगी, महाप्राण। जैसे सब प्लस ही सभी, जब अब प्लस ही अभी, कब प्लस ही कभी, जब प्लस ही जभी, बै अल्प प्राण ध्वनि भै महाप्राण ध्वनि में बदल गई है। बै जो है अल्प प्राण ध्वनि और वो किसमें चेंज हो गई है, अल्प प्राण महाप्राण में भ में। कभी कभी कुछ शब्दों में संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे यह प्लस ही यही, यहाँ पर है ध्वनि का लोप हो गया, दो है डबल तो एक रह गया। वह प्लस ही वही, इसमें भी है ध्वनि का लोप हो गया। किस प्लस ही किसी, है ध्वनि का लोप। उस प्लस ही उसी, है ध्वनि का लोप। स्वर का हर्ष हो जाना, कान प्लस कटा कनकटा, आखिरी मात्रा को जो है इसमें हर्ष जो है वो लोप हो गया है। हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी, आधा प्लस खिला अध खिला।
फिर है काला प्लस मुंह कलमुहा, आधा प्लस मरा अधमरा, दूध प्लस मुहा दूध मुहा, लड़का प्लस पन लड़कपन, बच्चा प्लस पन बचपन, काट प्लस पुतली कठपुतली। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी की संधियों के 5 उदाहरण लिखो। आप इनमें से कोई भी 5 एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। मैंने मार्क भी किया, स्क्रीन पर सबको दिखाई दे रहे होंगे। एनी 5 यू कैन टेक। लोहा अब है प्रत्ययों के योग से बनी हिंदी की संधियां। लोहा प्लस आर लोहार, सोना प्लस आर सुनार, चाचा प्लस एरा चचेरा, मामा प्लस एरा ममेरा, लूट प्लस एरा लुटेरा, गांव प्लस आर गवार, किसी नए वर्ण का आ जाना। उदाहरण, खा प्लस आ खाया, आ प्लस ए आइए, ले प्लस ए लीजिए, पी प्लस आ पिया, ला प्लस आ लाया, ले प्लस आ लिया। हर्ष का दीर्घ हो जाना अथवा किसी पद का लोप भी हो जाना, जैसे दीन प्लस नाथ, अब हर्ष का दीर्घ हो जाएगा दीना नाथ। मुसल प्लस धार, दीर्घ हो गया मूसलाधार। उत्तर प्लस खंड उत्तराखंड। अब है स्वरों में परिवर्तन, घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार, पानी प्लस घाट पनघट, लकड़ी प्लस हारा लक्कड़हारा, कटोरा प्लस दान कटोर दान, छोटा प्लस पन छुटपन, बकरा प्लस ईद बकरीद। समझ आ रहा है बेटा? अब ये आपको मैंने क्वेश्चन आंसर सारे मार्क करवा दिए हैं, एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है संधि। फर्स्ट पेज पे आ जाओ, सभी बच्चे मार्क करेंगे साथ के साथ, क्योंकि इसका मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी, मैं सिर्फ पीछे वाली एक्सरसाइज का ही पीडीएफ भेजूंगी आपको। निकटतम ध्वनियों के मध्य होने वाले मेल को संधि कहते हैं, पेज नंबर 32। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 33, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसी के ऊपर संधि विच्छेद, जब संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लिखा जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। फिर है स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद हैं, पेज नंबर 33। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। समझ आ रहा है? फिर आपने सब 5 संधियों के कोई भी 2-2 एग्जाम्पल लेने हैं, वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। ओके, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी व्यंजन संधि के 5 एग्जाम्पल लेने हैं और विसर्ग संधि के भी 5 लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप हिंदी की 5 संधियों के उदाहरण लोगे, ये आप कोई भी अपनी चॉइस से ले सकते हो एग्जाम्पल में से। ओके, आज हमारा ये ग्रामर का लेसन 5 कंप्लीट हो गया है। इसका पीडीएफ मैं अभी आपको भेज दूंगी बना के। सभी बच्चों ने अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 45 पे एमसीक्यू, वो तो उसी में टिक करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और नीचे जो 3 है वो आप चाहे तो अपनी बुक में लिख लीजिए, या आप अपनी हिंदी की नोटबुक में करना चाहे तो उसमें कर सकते हो, जैसे भी आपको सुविधा लगे। सफाई से और सुंदर सुंदर सभी बच्चों ने करना है।